डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थात पृथ्वी के आज इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं बोर्ड पर। अब देखिए, हमने यहाँ पर हेडिंग डाला पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब यहाँ पर इसकी इंग्लिश होती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के अंदर क्या है यह जानने के लिए वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों का सहारा लिया और भूकंपीय तरंगों के आधार पर, यानी भूकंप के दौरान जो तरंगें उत्पन्न होती है उसके आधार पर हमें पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी गई। और यह जानकारी जो दी गई और उसके द्वारा बहुत सारे वैज्ञानिकों के विभिन्न डिफरेंट मत आए थे, उसमें से दो मतों की चर्चा आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। पहला हम देखेंगे स्वेस के अनुसार, स्वेस ने पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में क्या जानकारी दिया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दूसरी जानकारी हम देखेंगे आधुनिक मान्यता क्या है। तो देखते हैं, स्वेस ने पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखिए मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। स्वेस के अनुसार हम देख रहे हैं, हम किसके अनुसार देखने जा रहे हैं, स्वेस के अनुसार। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ स्वेस। अब यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर जो यह परत है आपका, पृथ्वी की ऊपर जो परत है अब सादी चट्टानों का बना हुआ है आपका, और यह आपका क्रस्ट कहलाया स्वेस ने कहा। और स्वेस ने कहा कि इस क्रस्ट के नीचे जो है 3 परतों की कल्पना की। फर्स्ट परत को उन्होंने नाम दिया सियाल, सेकेंड को नाम दिया उन्होंने सीमा, और थर्ड को नाम दिया उन्होंने नीफे। अर्थात स्वेस ने क्रस्ट के नीचे, पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे 3 परतों की कल्पना की। फर्स्ट आपका सियाल हो गया, दूसरा सीमा और नीफे की कल्पना की। लेकिन आधुनिक मान्यता कुछ अलग है आपका। मॉडर्न व्यू के हिसाब से देखिएगा तो मॉडर्न व्यू में अर्थ को जो है भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। वह डिवीजन देखिए यहाँ पर क्रस्ट, मेंटल और कोर में। आधुनिक कल्पना के अनुसार आपका जो है मॉडर्न व्यू के अनुसार पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइड किया गया, और स्वेस के अनुसार ही सियाल, सीमा और नीफे में डिवाइड किया। अब अक्सर पढ़ते हैं सियाल, सीमा, नीफे भी पढ़ लेते हैं, क्रस्ट, आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यह सियाल, सीमा और नीफे जो पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ते हैं वह स्वेस का व्यू था। स्वेस व्यू के अनुसार यह सियाल, सीमा और नीफे हो गया आपका। और मॉडर्न व्यू में अगर आप देखेंगे तो क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में देखेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं दोनों मतों की डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्वेस की व्यू को देखेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न व्यू को देखेंगे। तो आइए हम लिखते हैं स्वेस के अनुसार, हेडिंग डालेंगे और ये इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। जब इसके इन्फॉर्मेशन होगा तो हम मॉडर्न व्यू की चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में आए हैं और फ्यूचर में भी आपसे पूछे जाएंगे। हम इसको रब करते हैं और हम देखते हैं स्वेस के अनुसार। देखिए, हम यहां पर आपको एक हेडिंग डालेंगे आपका ए में। हेडिंग में लिखिए स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमने हेडिंग बना दिया स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी स्वेस ने पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, एक फिगर हमने अभी बनाया था, उस फिगर को हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। देखिए, आपको हमने अभी आपको बोर्ड पर एक इस तरह से फिगर ड्रॉ किया था। आपको देखिए, हमने एक फिगर ड्रॉ किया था और फिर दोबारा करने जा रहे हैं। जो फिगर आपको अभी मैंने दिखाया था वो फिगर दोबारा बनाएंगे। स्वेस ने ऊपर का जो पृथ्वी का अपर लेयर जो है, या अपर जिसको है आपका, जिस पर हम लोग रहते हैं, इसको स्वेस ने क्रस्ट नाम दिया। क्या कहा स्वेस ने? क्रस्ट। ठीक है। और क्रस्ट के नीचे स्वेस ने 3 परतों की कल्पना की। कितने परतों की कल्पना की? 3। पहला जो परत उन्होंने कहा उसका नाम दिया सियाल, SIAL, सियाल। उसके नीचे स्वेस ने
एक दूसरी परत की कल्पना की, इसका स्वेस ने नाम दिया सीमा। और इंटरनल जो आपका सबसे आपका जो पार्ट था उसको उन्होंने नाम दिया नीफे। आपका यही परत है आपका सियाल, सीमा और नीफे के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए एक एक करके सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। क्रस्ट के बारे में स्विस ने जानकारी किया कि पृथ्वी का अपर जो पार्ट है वह क्रस्ट कहलाता है, और यह क्रस्ट जो है आपका अवसाद से बना है, अवसादी परतदार चट्टानों का बना है। स्विस ने कहा कि पृथ्वी का अपर पार्ट ही क्या है, आपका क्रस्ट है, आपका इसकी मोटाई कम है, और यह अवसादी परत किससे बना हुआ है, अवसादी परत चट्टानों से बना है। और इसके नीचे, इसी क्रस्ट के नीचे स्विस ने कहा कि 3 परतें हैं। फर्स्ट आपका सियाल है, दूसरा आपका सीमा है, और तीसरी परत क्या है, आपका नीफे। और इस क्रस्ट के नीचे जो है आपको स्विस ने 3 परतों की कल्पना की। पहला परत आपका सियाल आपका है, आपका दूसरी जो परत है आपका सीमा है आपका, और तीसरी जो परत है आपका नीफे। आपको फिगर में है और हम यहाँ पर भी आपको नोट कर दिए हैं। हम आपको इसी की चर्चा करेंगे। सियाल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, सीमा के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, और नीफे के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सियाल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। देखिए यह सियाल जो है आपका, यह जो है आपका क्रस्ट के जस्ट सटा हुआ पोर्शन है आपका, और यह जो पोर्शन है आपको ग्रेनाइट चट्टान का, किसका बना हुआ है, आपका ग्रेनाइट चट्टान का। याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा सियाल का फॉर्मेशन किस चट्टान से हुआ है, तो सियाल हमारा किस चट्टान से बना है, ग्रेनाइट चट्टान से बना है। और इसकी औसत जो गहराई है, इसकी औसत गहराई जो है 50 to 300 किलोमीटर माना गया है। इसकी सियाल की जो है औसत गहराई क्या है, 50 से 300 किलोमीटर माना गया है आपका। और इसका औसत घनत्व जो है आपका, औसत डेंसिटी, औसत घनत्व, ये सब डाटा आज आपको याद रखने पड़ेंगे। इसकी औसत डेंसिटी 2.7 to 2.9 मानी गई है। इसकी औसत डेंसिटी क्या हो गया आपका, 2.7 to 2.9 मानी गई है। और यह अम्लीय पदार्थों का, स्विस ने कहा कि सियाल जो है आपका अम्लीय पदार्थों का बना है। किसका बना है, अम्लीय पदार्थों का बना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सियाल में, देखिए अगर आपको सियाल को तोड़िएगा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से आपके पास है। सियाल हमने लिखा सियाल, SIAL। इस सियाल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो सियाल में एक 2 वर्ड है आपका, एक देखिए आपका आ रहा है SI और एक आ रहा है AL। एक आ रहा है SI और दूसरा क्या आ रहा है आपका सर, AL आ रहा है। और SI का मतलब होता है सिलिकॉन, SI का मतलब होता है सिलिकॉन, और AL का मतलब होता है अल्मुनियम। तो स्विस ने कहा कि सियाल जो है में 2 तत्वों की प्रधानता है। सियाल में कितने तत्वों की प्रधानता है, 2 तत्वों की प्रधानता है, अर्थात 2 तत्वों के मिल से जनरली बना है। और एक इसमें आपका सिलिकॉन है और दूसरा क्या है आपका एल्यूमिनियम। देख रहे हैं आपका, सियाल में 2 तत्वों की प्रधानता है, एक सिलिकॉन और दूसरा एल्युमिनियम। और सिलिकॉन का ही सिंबल आपका आ गया SI, सिलिकॉन का सिंबल SI, एल्युमिनियम का सिंबल AL, और SI और AL को मिला दिया तो इनका नाम रख दिया सियाल। देख रहे हैं नामकरण कहाँ से हुआ है, इसके को भी दिमाग में बैठाइए। अगर आपसे पूछा जाएगा सियाल में किस तत्व की प्रधानता है, आज करने की ही जरूरत नहीं है। SI मतलब सिलिकॉन, आपका अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे, और AL मतलब एल्युमिनियम, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको महाद्वीपों की जो संरचना मानी गई है, महाद्वीप जो बने हैं, महाद्वीपों की संरचना जो है इसी परत से बनी माना जाता है। किससे माना जाता है, सियाल से। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे किसके थे, सियाल के थे। पहला क्या है, सियाल ग्रेनाइट चट्टान का बना है। इसकी औसत गहराई कितनी बताई गई है, 500 से 300 किलोमीटर बताई गई है। इसका औसत घनत्व कितना बताया गया, 2.7 to 2.9 बताई गई है। और इसे अम्लीय पदार्थों से बना हुआ माना गया है। और इसमें
सिलिकॉन और एल्युमिनियम तत्व की प्रधानता रहती है आपको, और कहा गया है कि महाद्वीपों की जो संरचना हुई है इसी आपका सियाल से हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन थे हमारे सियाल के। अब दूसरा जो परत है आपका वह दूसरा हमारा सीमा है, हम सीमा की चर्चा करेंगे। देखिए हमारा सेकेंड जो है आपका लेयर है आपका, दैट इज सीमा। सीमा आपको यह जो सीमा जो है यह बैसाल्ट चट्टान का बना है। किसका चट्टान का बना है? यह बैसाल्ट चट्टान का बना है। आपको याद रखना है कि सीमा बैसाल्ट चट्टान का बना हुआ है और इसकी औसत गहराई जो है 1000 से 2000 किलोमीटर मानी गई है। इसकी औसत गहराई कितनी बताई गई है? 1000 से 2000 किलोमीटर माना गया है। और इसका औसत घनत्व, डेंसिटी याद रखना पड़ेगा, इसका औसत घनत्व जो है आपका 2.9 से 4.7, 2.9 से कितना माना गया है? 4.8। डेंसिटी इसकी, इस परत की, किसकी परत की? सीमा की जो डेंसिटी कितनी बताई गई? 2.9 से 4.7 मानी गई है। और इसको तोड़िए आप, सीमा को तोड़िए। अब इसमें किस तत्व की प्रधानता है? सीमा Ma। सीमा को तोड़िएगा तो यहाँ पर दो तत्व, एक Si आ जाएगा और एक आपका मैग्नीशियम आएगा, MaGni। देख रहे हैं ना, Ma से मैग्नीशियम बनता है और इसमें जो है सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। याद रखेंगे सीमा में किस तत्व की प्रधानता है? सिलिकॉन और, यहाँ लिख लीजिए, सिलिकॉन और दूसरा तत्व क्या है आपका? मैग्नीशियम। यह इसमें जो है सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है, आपको यह याद रखना पड़ेगा। और इसी से यह वर्ड बना है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलकर। ठीक है। अब यहाँ पर जो भूकंप, ज्वालामुखी जो विस्फोट होते हैं, ऐसा माना जाता है ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और विस्फोट के दौरान जो लावा और मैग्मा बाहर निकलता है वह माना जाता है कि यही सीमा से होता है। सीमा से ही, ये सीमा है आपका, ये सीमा है और इसी सीमा से ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान मैग्मा और लावा क्या होता है? बाहर निकलता है। मैग्मा और लावा कहाँ से बाहर निकलता है? इसी सीमा से माना गया है आपको। और यह जो है इसमें क्षारीय पदार्थों की प्रधानता है। इसमें अम्लीय पदार्थों की, किसमें था? सियाल में अम्लीय था और इसमें क्या है? क्षारीय पदार्थों की प्रधानता है। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमारे क्या हो गए? सीमा के इंफॉर्मेशन से। अब थर्ड जो आपका इंटरनल पार्ट लेयर बन रहा है वह है आपका नीफे। हमारा थर्ड पोर्शन जो आएगा आपका नीफे, NIFE। देखिए नीफे जो है यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, आंतरिक लेयर है। और इसमें देखिए अगर इसको नीफे को ब्रेक करते हैं तो इसमें दो चीज़ निकलता है, एक Ni और एक Fe। अगर आप केमिस्ट्री अगर अच्छी तरह से पढ़े हैं तो इस सिंबल को पहचानिए। Ni का मतलब होता है निकेल और Fe का मतलब होता है आयरन, लोहा। तो आपको नीफे में जो है निकेल और लोहा की प्रधानता है। निकेल और किसकी प्रधानता है? लोहा की प्रधानता है। और चूंकि यह निकेल और लोहा दोनों का डेंसिटी क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए जो है आपका पृथ्वी के कोर जो हुआ आपका नीफे जो हुआ उसका घनत्व अधिक है। और इसके घनत्व को कितना बताया गया है? 11 बताया गया है। किसके अनुसार? इस स्वेस के अनुसार कितना बताया गया घनत्व? 11 बताया गया है। और यह 11 घनत्व का रीजन ये है आपका कि आपका निकेल और इसमें क्या होता है? लोहा की प्रधानता होती है। और स्वेस ने निकेल को लिक्विड नहीं माना है, अच्छा नीफे को लिक्विड नहीं माना है, कोर को, बल्कि क्या माना है? इन्होंने ठोस माना है। एक बात अगर आप गौर करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर अगर जा रहे हैं तो यहाँ पर आइए इसी फिगर में आते हैं थोड़ा सा, तो डेंसिटी पर ज़रा गौर करेंगे हम किस पर गौर करेंगे? डेंसिटी पर गौर करेंगे आप। तो एक बात तो कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ पर, आपको हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, सियाल का डेंसिटी अभी हमने कितना बताया? आपको याद है? आपको याद नहीं है अभी? आपको इसका बताया 2.7 से 2.9 इसकी डेंसिटी। किसका बताया? सियाल की। सीमा की डेंसिटी कितना बताया?
2.9 से 4.7 और नीफे की डेंसिटी 11। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं, डेंसिटी जो है हमारा बढ़ रहा है। डेंसिटी दैट मीन्स घनत्व। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व क्या हो रहा है आपका, बढ़ता जाता है। घनत्व क्या होता है हमारा, बढ़ता जाता है। अब यह घनत्व का बढ़ने के रीजन क्या है, अब सवाल उठता है ये डेंसिटी जो बढ़ रहा है इसके रीजन क्या है। तो इसका जो है मेन रीजन, एक रीजन तो यह बन जाता है कि पृथ्वी के ऊपरी परतों का दबाव, पृथ्वी के ऊपरी परतों का दबाव, कि पृथ्वी के अपर लेयर का जो है प्रेशर इस पर पड़ रहा है, और प्रेशर पड़ने के कारण यह डेंसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन अगर कोर की डेंसिटी, यहां पर देखिए सीमा की डेंसिटी 2.9 से 4.7 है और डायरेक्ट कोर की डेंसिटी 11 हो गई, तो देखिए दबाव का जो इफेक्ट कोर पर इतना ज़्यादा नहीं पड़ सकता। यानी कि साइंटिस्टों ने आगे चलकर यह कहा कि अगर प्रेशर, अगर ठीक है दबाव बढ़ने से जो है डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन हम देखते हैं इंटरनल पार्ट का, कोर का जो है, सेंटर पार्ट का जो है डेंसिटी काफ़ी अधिक है, तो प्रेशर बढ़ने से यह सेंटर पार्ट की डेंसिटी अधिक नहीं हो सकती है। और इससे यह कंक्लूजन निकाला कि यह पृथ्वी का जो सेंटर है खुद जो है हाई डेंसिटी वाले एलिमेंट का बना हुआ है, और यह माना कि यह निकल और किसका बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है, और दोनों की डेंसिटी हाई है, इसीलिए कोर की डेंसिटी हाई हो गई। तो ये थे हमारे स्विस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब हम चर्चा करेंगे आधुनिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब इसको हम रब करेंगे, अब दूसरा सेक्शन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आधुनिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी की यांत्रिक संरचना की हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, और यहां पर हम लिख देते हैं आधुनिक मान्यता के अनुसार। आधुनिक मान्यता यानी मॉडर्न व्यू के पढ़ने जा रहे हैं। यह आपका हेडिंग बन के तैयार हो गया। आधुनिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी की यांत्रिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इन मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू में हम देखने जा रहे हैं पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो आइए पहले इसका एक हम थोड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, और यह फिगर थोड़ा सा बड़ा है आपका, इसलिए इस फिगर को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा देखिए, देखिए पहले हम बनाएंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको। यह आपका एक लेयर हो गया आपका, और यहां पर इसको बोलेंगे अपर क्रस्ट। इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं, अपर क्रस्ट में डिवाइड किया, फिर इसके नीचे आ जाएगा लोअर क्रस्ट। ये लोअर क्रस्ट हो गया आपका, और लोअर क्रस्ट के नीचे जो है मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी आ गया। उसके बाद अपर मेंटल, अपर मेंटल के जस्ट नीचे आपका ट्रांजिशन जोन आएगा आपका, यहां पर ट्रांजिशन। इस फिगर को आप याद रख लेंगे, आसानी होगा। ट्रांजिशन जोन आएगा, ट्रांजिशन जोन्स के बाद आएगा लोअर मेंटल आपका। थोड़ा सा ट्रांजिशन जोन को हम पतला करते हैं, और इसके नीचे आएगा लोअर मेंटल। ये आपको फिगर पूरा दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि यहां से भी उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके बाद अपर कोर आएगा, और उसके नीचे आएगा लोअर कोर।
तो देखिए हमने इस तरह से मॉडर्न व्यू का अभी हम फिगर बना रहे हैं आपको, और एक एक करके देखिए यहाँ पर हमने अपर क्रस्ट लिखा, उसके बाद लोअर क्रस्ट लिखा, मोहो डिसकंटिन्यूटी लिखा, उसके बाद अपर मेंटल लिखा, ट्रांजिशन जोन निकला, उसके बाद लोअर मेंटल लिखा, इसके बाद अपर कोर और नीचे लिखा लोअर कोर लिखा हमने। अब एक एक थोड़ा सा और इसमें हम लिखते हैं। अपर क्रस्ट जो होता है इसकी डेंसिटी 2.8 होती है, जबकि लोअर क्रस्ट की डेंसिटी आपका 3.0 होगा आपका। यहाँ पर हम कुछ मेंशन करने जा रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन। ये ट्रांजिशन जोन है यहाँ पर, और इसका थिकनेस लिखने जा रहे हैं, और यह थिकनेस होता है 300 किलोमीटर होगा आपका। और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर जो है यह डिस्टेंस ऊपर से आता है 2900 किलोमीटर आ जाएगा, और यह फिर यहाँ पर यह डिस्टेंस आपको ये फिगर में हम इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं 5150, और लास्ट में यहाँ पर आपका सबसे नीचे जो आपका यहाँ पर आपका एंडिंग पॉइंट आएगा 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर सेंटर में आपका आ गया। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इसको इस तरह से ब्लॉक लगाइए और इसको लिखिए क्रस्ट। यहाँ पर क्रस्ट हो गया, और देखिए आप यहाँ पर मोहो डिसकंटिन्यूटी है, और ये पूरा यहाँ पर देखिए यह जो पोर्शन देख रहे हैं यह पोर्शन मेंटल हो गया आपका। क्या हो गया? मेंटल। उसके बाद नीचे का यह जो पोर्शन देख रहे हैं आप एंडिंग तक, यह हमारा कोर हो गया। देख रहे हैं आप? तो यहाँ पर आपको हम मॉडर्न व्यू में पृथ्वी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की बात किया था। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में क्रस्ट आ गया, नीचे मेंटल आ गया, यहाँ पर कोर। इधर देखिए पहले क्रस्ट आया, मेंटल आया, कोर आया, क्रस्ट आया, मेंटल आया, कोर आया। अब यहाँ पर देखिए क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट यहाँ पर है और मेंटल यहाँ है, क्रस्ट और मेंटल। देखिए यह क्रस्ट है, गौर कीजिएगा आप, यह क्रस्ट का लेयर है और यह मेंटल है। यहाँ पर इस दोनों के बीच में, यह दोनों के बीच में यह एक रीजन है, यह एक रीजन है देखिए जिसको हम शेडेड कर रहे हैं, यह रीजन कहलाता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर सिचुएटेड है, तो यह आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच में। अगर और ज़्यादा क्लियर देखना चाहेंगे तो यह लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट के बीच में है आपका। उसी तरह से यहाँ पर भी एक आपको एक ट्रांजिशन जोन दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो 3 ही लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर है, लेकिन यहाँ पर 2 चीज एक्स्ट्रा इन हो रहा है। एक मोहो डिसकंटिन्यूटी इन हो रहा है और दूसरा ट्रांजिशन जोन है। मोहो डिसकंटिन्यूटी और ट्रांजिशन जोन हम बताएंगे, मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या है और ट्रांजिशन जोन क्या है आपका। तो लेकिन आपको यह पोजीशन देखिए, मोहो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर है आपका? क्रस्ट और मेंटल के बीच में, अर्थात लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। मोहो और ट्रांजिशन जोन किसके बीच में है? ट्रांजिशन जोन देखिए अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने वाला कौन है आपका? ये ट्रांजिशन जोन है आपका। ठीक है, तो चलिए ऊपर से एक एक करके हम चर्चा करते हैं। पहले चलिए ऊपर से चलते। पहला देखिए आप, पहला जो है आप देख रहे हैं क्रस्ट है। तो देखिए आपका पृथ्वी का जो अपर लेयर है जिस पर जो है सभी जीव निवास करते हैं, उसी को क्या कहा गया है? क्रस्ट कहा गया है। और क्रस्ट की जो संरचना जो है, क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और दोनों पार्ट की जो है संरचना जो है आपका समान है। दोनों पार्ट की संरचना क्या है? समान है। क्रस्ट लिख दिया, और पृथ्वी का अपर जो पोर्शन है वह क्रस्ट कहलाया, और इस क्रस्ट को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और एक पोर्शन कहलाता है अपर क्रस्ट और दूसरा कहलाता है हमारा लोअर क्रस्ट। क्लियर है? और यह जो डिवीजन किया गया है डेंसिटी में डिफरेंस के कारण, क्रस्ट को 2 पार्ट्स में अपर और लोअर में डिवाइड किया गया। तो डिवीजन का क्या आधार था? हमारा डेंसिटी में अंतर होना, डेंसिटी में जो डिफरेंसेज है इसके आधार पर डिवाइड किया गया था। और दोनों जो क्रस्ट है आपका लोअर और अपर है, और इसकी जो है बनावट अर्थात संरचना जो है आपका चट्टानों की संरचना या बनावट समान है। संरचना क्या है आपका? समान है, लेकिन डेंसिटी में अंतर है। किस में अंतर है? डेंसिटी में अंतर है। अब डेंसिटी में क्या अंतर है? तो यह आप देख रहे हैं फिगर में, अपर क्रेस्ट की डेंसिटी 2.8 है और लोअर क्रेस्ट की डेंसिटी क्या है? 3.0 है।
ठीक है, यह माइनर डिफरेंस है आपका, और यह डेंसिटी में जो माइनर डिफरेंस आया है वो आपकी चट्टानों की परतों के दबाव के कारण आया है आपका। ठीक है, तो इसमें विशेष इंफॉर्मेशन नहीं है। अब देखिए आपका जब है, अब देखिए यह जो डिवीजन किया गया है आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर में, यह भूकंपीय तरंगों के गति के आधार पर किया गया है आपका। तो आपको यहाँ पर एक बता रहे हैं। अब दूसरा जो है आपका क्रस्ट के नीचे का जो पोर्शन आ रहा है मोहो डिसकंटिन्यूटी, हम यहाँ पर लिखे हेडिंग डाल रहे हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसका हिंदी होता है मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता। अब देखिए यह मोहो असंबद्धता क्या है, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं हम। तो देखा गया कि जैसे आपका यह क्रस्ट है, आपका क्रस्ट को पार किया, कौन पार किया? भूकंपीय तरंग। यह देखा गया कि भूकंपीय तरंग यहाँ से जैसे आते हैं तो भूकंपीय तरंग की जो है वेग में, जैसे ही आपका लोअर क्रस्ट को पार किया भूकंपीय तरंग और नीचे की ओर बढ़ा, तो देखा गया कि भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। मेरी बात को ध्यान देखिए, जैसे ही क्रस्ट, लोअर क्रस्ट को पार करके अंदर की ओर भूकंपीय तरंगे गया, तो देखा गया कि भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अर्थात परिवर्तन से मेरा सेंस है भूकंपीय तरंगों की गति में क्या होती है? तीव्रता आ जाती है। भूकंपीय तरंगों की गति क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। इससे यह कंक्लूजन निकाला गया कि लोअर क्रस्ट के नीचे की जो परतें हैं, चट्टान की परतें हैं, उसकी संरचना और बनावट क्या है? कुछ अलग है। संरचना और बनावट क्या है? कुछ अलग है। और इस बात की जानकारी 1909 ईस्वी में ए मोहोरोबिसिक, देखिए यहां पर नाम ए मोहोरोबिसिस के द्वारा दिया गया, और इन्हीं के नाम पर इस रीजन को क्या कहा गया? मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा गया। अब का आपको हमने बताया कि जैसे आपका यह आपका क्रस्ट है, देखिए फिर से देखिए, हमने यहां पर बनाया यह छोटा सा, यह लोअर क्रस्ट, यह अपर, ये आपका अपर क्रस्ट, और यहां पर हमारा हो गया लोअर क्रस्ट, CRUST क्रस्ट। अब यहां से भूकंपीय तरंगे चली। अब भूकंपीय तरंगे जब उठी और अंदर जा रही है, तो देखा गया यहां तक आया तो इसका वेग में कोई चेंजिंग नहीं आया। लेकिन जैसे लोअर क्रस्ट को पार किया यहां पर, तो भूकंपीय तरंगों की गति में काफी वृद्धि हो गई, काफी तेज हो गया। जब तेज हो गया तो माना गया कि अपर पार्ट की चट्टानों और यहाँ पर के जो रॉक्स हैं दोनों सेम नहीं है, दोनों की संरचना और बनावट में अंतर है। और इस बात की जानकारी 1909 में ए मोहोरोबिस के द्वारा दिया गया, और इसीलिए ये जो रीजन यहाँ पर बन के आ गया, यही रीजन को इनके नाम पर ही मोहो डिसकंटिन्यूटी रखा गया। क्लियर है आपका? इतना इंफॉर्मेशन इसमें है। इसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो आगे हमें मेंटल मिलता है, और मेंटल को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। आगे का लेयर क्या मिलेगा हमें? दूसरा पोर्शन मिलेगा आपका मेंटल। तो देखिए मेंटल के बारे में जो इंफॉर्मेशन निकल कर आते हैं, तो सबसे पहली बात तो है आपका मेंटल का पोजीशन, यह मोहो डिसकंटिन्यूटी के बाद का पोर्शन है आपका, और यह जो है इसकी जो है गहराई मोहो डिसकंटिन्यूटी से इसकी गहराई किसकी गहराई? मेंटल की गहराई कितना बताई गई है? 2900 किलोमीटर। कितना बताई गई? 2900 किलोमीटर बनाई गई है, पहला इंफॉर्मेशन। और दूसरा जो इंफॉर्मेशन आपका इसका बन के आएगा, इसका आयतन जो होता है, किसका आयतन? मेंटल का आयतन जो होता है पूरे पृथ्वी के आयतन का, मेंटल का आयतन पूरे पृथ्वी का आयतन का कितना है? 83% है। ये डाटा याद रखने पड़ेंगे। मेंटल का आयतन जो है पूरे पृथ्वी का आयतन का कितना प्रतिशत है? 83% है। और मेंटल का द्रव्यमान, अर्थात आयतन मतलब वॉल्यूम हुआ, और द्रव्यमान मतलब मास। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? मास होता है, और इसका मास बताया गया है 68%। तो इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। मोहो डिसकंटिन्यूटी से मेंटल की कितना गहराई तक माना गया है? 2900 गहराई तक। देखिए यहाँ पर 2900 गहराई तक आपको मेंटल है, यहाँ से यहाँ तक। मोहो डिसकंटिन्यूटी से आपका यहाँ तक जो है
900 किलोमीटर हो गया आपका। इसका वॉल्यूम कितना माना गया है पूरी पृथ्वी का? 83%। इसका द्रव्यमान अर्थात मास कितना माना गया है? 68%। और इसका घनत्व, दैट मीन्स डेंसिटी बताया गया है कितना? 4.5। इसकी डेंसिटी कितनी बताई गई है? 4.5 बताई गई है। और जो है घनत्व में अंतर होने के कारण इसको जो है किसको? मेंटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स में मेंटल को डिवाइड किया गया है, एक अपर मेंटल और दूसरा लोअर मेंटल। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए मेंटल को, एक अपर मेंटल में और दूसरा जो डिवीजन हमारा होगा लोअर मेंटल में। क्लियर है आपका? लेकिन आपको देखेंगे कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच एक विशेष प्रकार का जोन आ जाता है और उसको कहा जाता है ये दोनों के बीच देखो, यहां पर आपका क्या आ गया? अपर मेंटल, और यहां पर है लोअर मेंटल, और इन दोनों के बीच में एक विशेष प्रकार का जोन आता है जिसको कहा गया है ट्रांजिशन जोन कहा गया है। और इस ट्रांजिशन जोन की हम पहले चर्चा करेंगे। देख रहे हैं आप? ट्रांजिशन जोन, ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में आ गया आपको ट्रांजिशन जोन आ गया आपका। और ट्रांजिशन जोन को ही कहा जाता है स्टेनोस्फीयर। ट्रांजिशन जोन का एक दूसरा नाम है, ट्रांजिशन जोन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, इसको कहा जाता है स्टेनोस्फीयर कहा गया। क्या नाम दिया गया इसको? ट्रांजिशन जोन को ही स्टेनोस्फीयर कहा गया। और इसी की हिंदी होती है दुर्बलतम मंडल। इसकी हिंदी क्या होती है? स्टेनोस्फीयर की दुर्बल। यानी ट्रांजिशन जोन कहां पर सिचुएटेड है? अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है। और इस ट्रांजिशन जोन को ही स्टेनोस्फीयर कहा गया, यानी दुर्बलतम मंडल कहा गया। और यहाँ इस रीजन की जो है सबसे बड़ी खासियत है, इस रीजन की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ जो चट्टानें होती है उसका आचरण, यहाँ पर जो चट्टानें होती है उसका आचरण मतलब नेचर। आचरण का मीनिंग क्या होता है सर? नेचर होता है। इसका नेचर जो होता है सुघट्ट के साथ साथ क्या होता है? प्रत्यास्थ भी होता है। ये सुघट्ट, यहाँ की चट्टानें सुघट्ट ठोस भी होती है और प्रत्यास्थ ठोस भी होती है। यह एक विशेष कैरेक्टर है, जबकि दोनों कैरेक्टर एक साथ नहीं मिलती। प्रत्यास्थता मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का गुण आना। प्रत्यास्थता मतलब क्या हुआ? अगर किसी चीज ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने पर उसका जो है आपका क्या होगा? स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। और उसको फोर्स हटाने पर वह अगर नॉर्मल स्थिति को पुनः अपने पुरानी वाली स्थिति को गेन कर लेता है तो वह पदार्थ ही प्रत्यास्थ कहलाते हैं। रबर बैंड वगैरह प्रत्यास्थ हो गया आपका। यानी कि यहाँ चट्टाने में इस तरह का नेचर आया। और सुघट्ट हुआ जिस पर फोर्स लगाए शेप बदल गया, लेकिन फोर्स हटाने पर शेप को पुनः रीगेन नहीं करेगा, वह ऐसा पदार्थ ही सुघट्ट कहलाता है। आप पहले देखिए, यहाँ पर हमने एक 2 वर्ड लिखा। हमने कहा कि यहाँ पर जो चट्टानें होती है उसका आचरण अर्थात नेचर सुघट्ट और प्रत्यास्थ दोनों का होता है। अब सवाल उठता है कि सुघट्ट वर्ड और प्रत्यास्थ आपको समझ में नहीं आ रहा। तो सुघट्ट बताया कि ऐसा पदार्थ जिस पर अगर फोर्स लगाइएगा तो उसके स्वरूप में चेंजिंग आ जाएगा, लेकिन फोर्स हटाने पर वह अपने पुराने वाली स्थिति को पुनः ग्रहण नहीं करे तो वह पदार्थ सुघट्ट कहलाएगा। अगर ऐसा पदार्थ जिस पर फोर्स लगाइए उसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया, आप फोर्स हटाने पर अपना क्या किया? पुराने वाले स्वरूप को पुनः ग्रहण कर लिया, वह पदार्थ क्या हो गया? पदार्थ हो गया। जैसे रबर बैंड को ऐसे खींचिएगा तो स्वरूप परिवर्तन हो गया, छोड़ दीजिए, पुनः आप पुराने जैसा पहले जैसा, तो यह प्रत्यास्थता का गुण उसमें आ गया। सुघट्टता, अगर गीली मिट्टी ले लेते हैं और गीली मिट्टी को ले लीजिए और उसको लोई बना दीजिए, स्फेरिकल शेप दे दीजिए और फिर अंगूठे से दबा दीजिए और फिर हटा लीजिए, क्या पूरा गोल हो जाएगा? अंगूठे से हमने फोर्स लगाया, गड्ढा बन गया, अब फिर अंगूठे को हटा लीजिएगा, गड्ढा भर के पुनः स्फेयर बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो ऐसा गुण वाला कहलाएगा सुघट्ट। तो यहाँ पर जो चट्टानें होती है वहाँ की चट्टानों के में एक ही साथ सुघट्ट का और प्रत्यास्थ का दोनों गुण पाया जाता है। यह बहुत दुर्लभ बात है, ऐसा आप कहिए कि सर हो नहीं सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि यहाँ की चट्टानों में सुघट्ट और प्रत्यास्थ दोनों को गुण पाया जाता है, एक साथ पाया जाता है। और इसलिए इस पदार्थ को, ऐसे ठोस पदार्थ को प्रत्यास्थ श्यान पदार्थ कहा गया है। क्या नाम दिया गया? प्रत्यास्थ। ऐसे पदार्थ को ही प्रत्यास्थ श्यान पदार्थ के नाम से हम जानते हैं। ऐसे पदार्थ को हमने क्या नाम दे दिया? प्रत्यास्थ श्यान
पदार्थ के नाम से हम जानते हैं। तो आपको यह इस इंफॉर्मेशन को याद रखना है। ट्रांजिशन जोन में हमने बताया, ट्रांजिशन जोन को ही स्टेनोस्फीयर कहा जाता है, अर्थात ध्रुवलतम मंडल कहा जाता है। क्यों? और इस रीजन में एक विशेष प्रकार की चट्टानें पाई जाती है जिसका नेचर सुघट और प्रत्यास्थ दोनों का होता है। नहीं, और जैसा पदार्थ जिसका नेचर जो है प्रत्यास्थ और सुघट और प्रत्यास्थ दोनों का होगा, वैसे ही प्रत्यास्थ श्यान पदार्थ कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अपर मेंटल और लोअर मेंटल की चर्चा कर रहे हैं। तो आपका देख रहे हैं अपर मेंटल कहाँ पर है? मोहो डिसकंटिन्यूटी के नीचे। और मोहो डिसकंटिन्यूटी के नीचे जो है आपको यह 1000 किलोमीटर की गहराई तक अपर मेंटल माना गया है। और इस अपर मेंटल के बाद क्या माना गया है? ट्रांजिशन जोन माना गया है। और ट्रांजिशन जोन कितना मोटा है आपका? देखिए यहाँ पर 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक ट्रांजिशन जोन की मोटाई मानी गई है। और फिर ट्रांजिशन जोन के बाद जो है आपका जो है लोअर मेंटल है आपका। और यह लोअर मेंटल आपका कहाँ तक पाया जा रहा है? आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी से आपका यहाँ पर ट्रांजिशन जोन से आपका नीचे जो आ गया क्या 2900 किलोमीटर तक आपका क्या आ गया? आपका लोअर मेंटल आ गया। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। लोअर मेंटल के बारे में एक बात और देखा जाता है। लोअर मेंटल की बात करते हैं तो इस लोअर मेंटल में आपका जो है इस पार्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लोअर मेंटल के बाद में अगर इंफॉर्मेशन कहिएगा तो इस पोर्शन का तापमान क्या होता है? लोअर मेंटल का तापमान अधिक पाया जाता है आपका। और इसकी डेंसिटी क्या हो गई? इसकी डेंसिटी भी अधिक होती है। डेंसिटी भी क्या होती है? इस पोर्शन का अधिक पाया गया है। और इसकी डेंसिटी में बताया गया है कि जैसे जैसे आपका जो है लोअर मेंटल में, किसकी पर चर्चा कर रहे हैं हम? लोअर मेंटल। लोअर मेंटल का टेम्परेचर अधिक है, दूसरी डेंसिटी, इसका दूसरा इन्फॉर्मेशन, इसकी डेंसिटी अधिक है। और यह देखा गया कि लोअर मेंटल में जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं और डेंसिटी बढ़ती जाती है। और इस डेंसिटी के बढ़ने का रीजन बताया गया है कि इस जैसे जैसे नीचे जाते हैं लोहा की मात्रा, किसकी मात्रा? लोहा की मात्रा बढ़ती जाती है। आयरन की मात्रा क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसलिए इस पोर्शन का डेंसिटी क्या है? अधिक है। ठीक है, अब हम आपको लेके चलते हैं मेंटल के बाद इसमें कोर में ले चलते हैं। थर्ड आपका जो है और लास्ट आपका जो है इंटरनल स्ट्रक्चर का पोर्शन हमारा कोर है, CORE, कोर आपका। देखिए कोर आपका जो है इसका डेवलपमेंट देखते हैं तो फिगर से देखिए 2900 किलोमीटर से यह आपका कितना है? आपका 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक आपका कोर का विस्तार है। कितना है आपका? 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक आपका कोर का आपका डेवलपमेंट है आपका माना गया है आपका। और इस कोर का आयतन की बात करते हैं, आयतन दैट मीन्स वॉल्यूम की बात करते हैं। आयतन का मतलब वॉल्यूम होता है। तो इसका वॉल्यूम जो है पूरी पृथ्वी का, इसका वॉल्यूम पूरी पृथ्वी का 16% है। इसका आयतन अर्थात वॉल्यूम पूरी पृथ्वी का क्या है? 16% है। अगर कोर की द्रव्यमान की बात करते हैं, द्रव्यमान मतलब मास की बात करते हैं, तो इसका मास पूरे पृथ्वी का 32% है। इसका मास पूरी पृथ्वी का क्या है? आपका 32% है आपका। क्लियर है आपका? अब इस कोर को भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और एक आपका अपर कोर और दूसरा क्या कहलाएंगे? लोअर कोर। तो देखिए यहाँ पर हम कोर को लिखते हैं और इस कोर को यहाँ पर हम इस तरह से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम अपर कोर और इधर पोर्शन में लिखते हैं हम लोअर कोर। ठीक है, अपर कोर में देखिए तो अपर कोर का डिवीजन कहाँ से कहाँ तक है? यह आपका फिगर देखिए 2900 से 5150, अर्थात यह कितना है? 2900 किलोमीटर से कहाँ तक डेवलपमेंट है? 5150 किलोमीटर तक आपका क्या है? अपर कोर है आपका। क्लियर है आपका? और अपर कोर है आपका यहाँ पर, और इसकी डेंसिटी लगभग जो है आपका बताया गया है 11 है आपकी इसकी डेंसिटी। डेंसिटी कितने बताई गई है? इसकी 11 बताई गई है इसकी डेंसिटी। किसकी? अपर कोर की डेंसिटी 11 बताई गई है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, भूकंपीय तरंग के दौरान, भूकंप जब आते हैं तो उसके दौरान जब वेव उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है, वेव क्रिएट होता है, तो 3 प्रकार के वेव होते हैं क्रिएट। आप याद रखिए भूकंपीय तरंग के दौरान 3 तरह के वेव होते हैं। अब देखिए भूकंपीय तरंग के दौरान कितने तरह के वेव होते हैं? 3 तरह के। ऐसे लिखिए आप, उसको बोलते हैं भूकंपीय
तरंग, और इस भूकंपीय तरंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको भी जान लीजिए, पी वेव, आप पिछले वाले वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें मैं पढ़ा चुका हूं एक बार। दूसरा एस वेव, और तीसरा आपका एल वेव। थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लीजिए तब समझ में आएगा। तो भूकंपीय तरंगों में पी वेव हो गया आपका, एस वेव हो गया और एल वेव हो गया। अब देखिए पी वेव जो है एक ऐसा तरंग है, हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे। यह पी वेव ठोस, ध्यान से सुनिएगा, ठोस, द्रव और गैस। पी वेव आपका ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गमन करता है। पी वेव ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गमन करता है। एस वेव ठोस में गमन करेगा, एस में करेगा, तरल में यह गमन नहीं करता है। तरल में यह गमन नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? एस तरल में नहीं जाएगा। फिर एल वेव की चर्चा करते हैं तो यह भी ठोस, द्रव और गैस में चर्चा करेगा। एस वेव एक ऐसा तरंग है इसमें जो तरल माध्यम में गमन नहीं करता है, यानी लिक्विड मीडियम में यह ट्रेवल नहीं करता है। तो आपको यहां पर जो है इस रीजन में, किसमें? अपर कोर में, अपर कोर में आपका, अपर कोर में एस वेव अब्सेंट पाया गया। देखा गया कि आपका अपर कोर में एस वेव अब्सेंट यानी अनुपस्थित रहा एस वेव। अब अनुपस्थित रहा तो अनुपस्थित एस वेव कहां नहीं ट्रेवल करता है? लिक्विड में। तो चूंकि इस रीजन में आपका अपर कोर में जो है एस वेव अब्सेंट पाया गया, इससे यह कंक्लूजन निकाला गया कि यह हमारा ये अपर कोर जो है, अपर कोर जो है किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है, अर्थात तरल अवस्था में है। आज भी हमारा अपर कोर किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। और यह किस आधार पर निकाला गया कंक्लूजन? क्योंकि अपर कोर में एस वेव को अब्सेंट पाया गया। क्लियर है आपका? अब देखिए दूसरा और लास्ट इंफॉर्मेशन हमको लोअर कोर के बारे में देखना है। तो लोअर कोर का देखिए आपके कहां से कहां तक पाया जाएगा? तो 5150 से किलोमीटर से लेकर आपका 6371 किलोमीटर तक, अर्थात पृथ्वी के सेंटर तक लोअर कोर है आपका। और इस पॉट की डेंसिटी कितनी बताई गई? घनत्व इसका 13 बताया गया इस पोर्शन का घनत्व, और यह घनत्व काफी ज्यादा है। और इससे यह कंक्लूजन निकाला गया कि पृथ्वी का जो है कोर जो है, लोअर कोर जो है, आपको अधिक घनत्व वाले पदार्थों का क्या है? बना हुआ है। और अधिक घनत्व वाले पदार्थों का बना हुआ है, और इसी कारण इस कोर की डेंसिटी क्या है? काफी अधिक है। तो ये थे हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब हम आपको अगले वीडियो में ले चलेंगे जहां पर हम हाइड्रोस्फीयर की चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। तो हम आपसे अब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे।